यस, डेस्क वाला क्या है? स्मूथ है। ये वुड, वुड है। इज इट लिविंग? इज इट लिविंग? अच्छा, कौन कौन अग्री करता है जिस डेस्क पे अभी आप बैठे हो इट्स अ लिविंग? इज इट लिविंग? नो वन इज अग्री, है ना? अब जो वुड बाहर पेड़ पे है, क्या वो लिविंग है? इज दैट लिविंग? यस। So one major difference is what? The wood that you are right now having, or on which you are sitting, it's non-living. और जो बाहर है वो living है, ठीक है? So that's the main difference between this. That's good बेटा, that's good. अब मुझे कौन बताएगा जितने living organisms हैं, all living organism, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, made up of what? किस चीज का बना हुआ है? Yes, cells. It is made up of cells. Up now, can you see the cell? Can you tell me? Are you able to see cell? Cell देख सकते हो आप? अच्छा, how many of you agree? Raise your hand कि you can see the cell. Raise your hand if you can see the cell. कौन कौन सेल को देख सकता है? Raise your hand. सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई हाथ उठाएगा तो हम भी उठाएंगे. Okay, from the sunflower blue t-shirt boy, he's saying that he can see the cell. What about others? What about the others? Okay, one more student from the same class, sunflower से green t-shirt boy. Can you give me any example which cell you can see through your naked eye, बिना microscope, बिना किसी magnifying glass के, which cell you can see? अब मुझे भी बता दो. Yes, बेटा. Which cell बेटा? I'm not able to get you. बेटा बाकी सब please, please be quiet, be quiet. Let him speak. Yes, now speak बेटा. Ostrich egg. Ostrich egg. Okay, you are saying because ostrich egg. Okay, in this way you can say, but cell वो बेटा वो तो largest cell हम कहते हैं ना, egg is also a cell, है ना, वैसे कहते हैं. But जिन सेल के हम बने हुए हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं? क्या अपने मसल सेल को या फिर अपने नर्व सेल को या आरबीसी को कैन यू सी? Through microscope. Yes, yes, through microscope we can see, but we cannot see cells. अब cells को हम क्यों नहीं देख सकते? Why we cannot see cells? Because they are very small, है ना? They are in micrometers. अगर हम उनकी साइज की बात करें, they are in micrometer. और जो माइक्रोमीटर हो जाएगा तो we cannot distinguish कि कोई चीज अलग है या नहीं है. So it will be hard for us to distinguish any object. That's good, beta. Sit down. Sit down. So cell, if we talk about cell size is in micrometer, ठीक है? And that's why we cannot see cell. ठीक है? So now here you can see, अगर यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 की पावर -6, that is in micrometer, and that we cannot see. और cells का हो गया या microbes का हो गया, their size is below micrometer. So now you can see RBC का size क्या है? 7 micrometer. ठीक है? Grain of rice, because it is millimeter, so we can see it. ठीक है? So that's why. अब आ जाते हैं the device. जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये होता है वो होता है, ठीक है? हाउ वी कंफर्म दैट सेल्स एक्चुअली एग्जिस्ट? हमें कैसे पता सेल होते हैं? हमने तो देखे नहीं, हमने तो आरबीसी नहीं देखा. वी हैवंट सीन मसल सेल्स, वी हैवंट सीन नर्व सेल्स. बुक में लिखा हुआ है तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बुक वालों को कैसे पता चला? हाउ डिड दे फाइंड दैट एक्चुअली दीज सेल्स एग्जिस्ट? कैसे पता चला? थ्रू अ डिवाइस जो आपको पीछे भी दिख रही है, दिस डिवाइस. ये देखो सेम वही डिवाइस है जो यहाँ पर है. इट इज माइक्रोस्कोप. इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप. सो इसको थोड़ा सा देखते हैं. लेट्स फाइंड सी कि व्हाट एक्चुअली इट इज हैविंग. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ध्यान से एवरीवन, सनफ्लावर अपना माइक ऑन करो. किसी का माइक मेरी क्लास में ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी का भी माइक बेटा, कोई भी क्लास, ठीक है? ओनली इन दिस वे वी कैन कम्युनिकेट, ठीक है?
अब यहाँ देखो सबसे ऊपर जो होता है जिसको हम ऐसे करके देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? ये देखो ये सबसे ऊपर है, इसको मैं निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ। सी दिस इज व्हाट इट इज, आई पीस। इट इज आई पीस। इसी के थ्रू ये देखो छोटा सा यहाँ पर स्पेस है। ओके, आई एम जूमिंग इट। सब ध्यान से देखो बेटा, ये देखो जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। कैन यू सी दिस स्मॉल थिंग? थ्रू दिस वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से हम देखते हैं, और इस साइड यहाँ पर लेंस लगा है। हियर इट इज लेंस। ठीक है, सो दिस इज आई पीस। मैं इसको वापस इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, नाउ हियर ये जो है जिसपे हमने कुछ चीज रखनी है, जिसको हमने देखना है, दिस इज कॉल्ड स्टेज। जैसे आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, ठीक है, जब आपने कुछ नई चीज दिखानी है और यू हैव टू डू सम परफॉर्मेंस, यू गो टू द स्टेज। सिमिलरली इफ वी वांट टू सी समथिंग, तो हम क्या यूज करते हैं? स्टेज। यहाँ पर हम अपना जो है स्पेसिमेन, जिसको हमने देखना है, ये देखो हमारे पास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड, इसको यहाँ रखते हैं। वी कीप इट हेयर। और यहाँ पर आपको ये तीन दिखेंगे बेटा, यहाँ पर अभी एक मैंने लगाया नहीं है। सो यहाँ पर ये जो आपको तीन दिखेंगे, यहाँ पर ये जो मूव कर रही हूँ, सो दीज आर ऑल्सो हैविंग लेंस। इनमें भी लेंस लगाए, तो वी आर हैविंग टू लेंस। एक तो यहाँ पर आ गया जो उसको बड़ा करेगा, एक और लेंस कर रहे हैं जो उसको और बड़ा करेगा। सो वी कैन सी माइन्यूट थिंग्स, माइन्यूट स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अलग अलग पावर्स के होते हैं। पावर्स के कैसे हो गए? अगर आपने सिर्फ लेट से आपने कोई स्ट्रक्चर सिर्फ बाहर से देखना है, ज्यादा आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू विल डू, आप लेस पावर वाला देखोगे। अगर आपने बहुत अंदर डीप जाके देखना है, यू वांट टू सी ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, सो यू विल यूज हाई पावर लेंस। हाई पावर लेंस यूज करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो लेंस है, आई पीस, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ हमारा स्पेसिमेन है गैस ग्लास स्टेज पे। अब यहाँ पर वी हैव अ मिरर। ठीक है, ये देखो ये मिरर है। नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ हैविंग दिस मिरर हियर? हमने मिरर यहाँ क्यों रखा है? अब जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इस पे लाइट जब पड़ेगी, ओनली देन वी कैन सी द थिंग्स। अब ये लाइट कहाँ से आएगी? अब यहाँ पर मेरे चारों तरफ लाइट है जो इस मिरर पे गिर रही है। यू कैन सी इट्स रिफ्लेक्टिंग। देखो तुम्हें शाइन करता हुआ दिख रहा है? यस, कैन यू सी दिस मिरर? यस, यस। सो ये मिरर से लाइट जो है रिफ्लेक्ट, जैसे अगर आपने खेला भी होगा कभी शीशे से या फिर घड़ी से, अगर लाइट पड़ती है सनलाइट की, तो आप करते हो वॉल पे। किस किस ने किया ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसको साथ किस किस ने खेला है? लोटस में बच्चे कह रहे हैं यस दे प्ले। इन अदर सेक्शंस, सनफ्लावर में भी, इन रोज में भी। डैफोडिल में कोई नहीं खेलता? हाँ, रिफ्लेक्टिंग करके। ओके, सो इवन आई ऑल्सो प्लेड। मैं भी जब छोटी थी मैंने भी खेला है ना। इट वॉज फन ओनली। सो अब वही चीज वी आर यूजिंग, वो जो लाइट है वही हम इसको यहाँ से नीचे से ये यहाँ पर जाएगी, और यहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगेन वी हैव, यहाँ पर देखो, इट्स अ ग्लास ओनली। यहाँ पर ग्लास है जो लाइट को लेके आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, और कहाँ पर लेके आएगा? ग्लास लाइट पे। सो वी कैन सी थिंग्स कि वो लाइट, क्योंकि लाइट होगी देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट और सी द स्पेसिमेन क्लियरली। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कैन यू टेल मी हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप? किसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था? Any of you can me tell me the name of the scientist or discover who discovered microscope? Can any one of you tell me? किसी को पता है कौन था? ओके, आई टेल यू द नेम, और उसके साथ एक छोटी सी फटाफट स्टोरी बताऊंगी। लीवन होक था। लीवन होक जो था, एंड नाउ आई टेल यू ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट। अब सोचो, साइंटिस्ट नहीं था, बट ही डिस्कवर्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। हाउ? ही वाज ए क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े बेचता था वो। अब वो कपड़े बेचता था, बट ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन द पैटर्न्स ऑफ क्लोथ। जो कपड़े आते थे उनके पैटर्न्स बड़े ध्यान से देखता था। पैटर्न्स किससे बने होंगे? ऑब्वियसली थ्रेड से बने होंगे, तो वो थ्रेड को बड़े बारीकी से देखता था। सो ही हैड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास था, उसको उसने किसी तरह से इस तरह से इंस्टॉल किया, एंड ही ऑब्जर्व थ्रेड पैटर्न्स वेरी माइन्यूटली। बड़े ध्यान से उसने देखा। फिर उसने ऐसे ही करते करते पॉन्ड वाटर लिया, उसको उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल भी उसी ने ही
डिस्कवर किया कि यस हमारे अंदर जो सेल होते हैं दे आर लिविंग ऑल्सो, क्योंकि उससे पहले जो फर्स्ट पर्सन था जिसने सेल डिस्कवर किया था दैट वाज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कहा था सेल के बने होते हैं, बट उसने अभी तक लिविंग सेल्स नहीं देखे थे। सो लीवन हुक, बिकॉज ही हैड गुड माइक्रोस्कोप, सो ही फाइनली फाउंड आउट दैट जो सेल्स होते हैं वो लिविंग भी होते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस जर्नी हैपन। एंड यहाँ पर हमें एक चीज पता चली, अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हो, यू आर ए गुड ऑब्जर्वर, यू आर ए गुड वी कैन से कि आपको कुछ करने का मन है, सो यू कैन डू इट इररिस्पेक्टिव योर बैकग्राउंड। लाइक लीवेनहुक वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज क्लोथ मर्चेंट। ठीक है, सो ऐसे ही स्टोरीज बनती है, ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गया। अब जब हमारे पास अब माइक्रोस्कोप है, वी कैन डू मेनी थिंग्स, हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। हमने कहा सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द सेल्स, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि कॉमन चीज क्या होती है, लेट्स फिगर आउट दैट थिंग। ठीक है, सब यहाँ पर नोट भी कर लो बेटा। सेल वैसे कहते किसको है? सेल कहते हैं, जो रॉबर्ट हुक था, सेल, उसने सेल को सेल नाम क्यों दिया? Can anyone of you tell me why he gave cell name? क्यों उसने सेल का नाम दिया उस स्ट्रक्चर को? किसी ने स्टोरी पढ़ी है? रॉबर्ट हुक की स्टोरी पढ़ी है बेटा कभी? नहीं, है ना, नहीं पढ़ी। अब रॉबर्ट हुक था, उसने जब प्लांट, पेड़ होता है ना, पेड़ जिसके आप जो अभी वुड पे बैठे हुए हो, वैसे एक वुड का पीस नीचे गिरा हुआ था। उसने उस पीस को माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा, तो व्हाट ही ऑब्जर्व, जो पेड़ है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, बड़ा कॉमन स्ट्रक्चर ऐसा था, जो अगर हम कहें इन योर ज्योमेट्री इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल। ऐसा हेक्सागोनल रिपीटेड पैटर्न था। देन उसने सिर्फ एक पेड़ पे नहीं, बहुत सारी चीजों पे उसने ऑब्जर्व किया, प्लांट्स की। तो ही फाउंड सिमिलर स्ट्रक्चर, कि अंदर ऐसा जो है स्ट्रक्चर था। और ये स्ट्रक्चर उसने कहा किससे मिलता जुलता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कोम, अगर आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही होता है। तो उसने कहा ये बहुत छोटा छोटा कुछ जो है, एक बाउंड्री वाला स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा है, बाउंड्री वाला। ठीक है, कमरे हैं इस प्लांट के अंदर, और जो छोटे कमरे होते हैं जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, वो कहाँ पर होते हैं? जेल में। तो जेल में जो हमारा हमारा जो रूम होता है, जेल के अंदर जो रूम होता है, उसको सेल कहते हैं। तो ही गेव दिस स्ट्रक्चर अ नेम सेल। इस वजह से उसने सेल कहा कि छोटा बंद स्ट्रक्चर इज सेल। That's why he had given this name to this structure, that is cell. Now when we talk about the cell, तो सेल में क्या होना चाहिए? what should be present in a cell? उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए, इट शुड हैव अ बाउंड्री। क्यों बाउंड्री होनी चाहिए? अगर खुला होगा तो सेल थोड़ी ना कहलाया जाएगा। अगर आपका जो ये क्लासरूम है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्लासरूम, बिकॉज इट हैज अ बाउंड्री जिसके अंदर आप बैठे हो। अगर ये ओपन होता, क्या हम इसे क्लासरूम कहते? बताओ। अगर अभी आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पर ये चारों तरफ वॉल नहीं होती, क्या हम इसे क्लासरूम कहते? नहीं कहते, है ना, नहीं कहते। फिर हम क्या कहते हैं? बच्चे जो ओपन स्पेस में बैठे हैं, बच्चे जो है ग्राउंड में बैठे हैं, है ना, नाम ही चेंज हो जाता, ये होता। सिमिलरली अगर इसकी बाउंड्री हटा दे तो सेल थोड़े ना कहलाया जाएगा। तो फर्स्ट चीज जो होती है दैट इज बाउंड्री, और जो सभी सेल्स में कॉमन है, इसको बनाओ बेटा, कॉमन चीज बता रही हूं, इट इज सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉमन टू एवरी सेल, सभी सेल में होती है। अब जो सेल है, सेल के अंदर एक जेली सा स्ट्रक्चर होता है। सबने एग देखा हुआ है? सबने एग देखा है? यस और नो? एग सभी ने देखा है? रेज योर हैंड। किस किसने एग देखा हुआ है? हैन एग, हैन। ओके, फ्रॉम रोज एवरीवन, लोटस से भी, सनफ्लावर से भी, डेफोडिल से भी, दैट्स नाइस, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, अब जो वैसे ही अगर हम कहें एग की जो शेल है, ठीक है, अभी मैं शेल को कंपेयर कर रही हूँ, अदरवाइज हम इसको किसी और से कंपेयर करते हैं। जो शेल है, लेट से वो उसकी बाउंड्री है दैट इज अ मेम्ब्रेन। जब आप तोड़ते हो तो उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट ऑफ एल्ब्यूमिन। सो वैसा ही इसमें जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है,
जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब ठीक इसी के अंदर एक होता है स्ट्रक्चर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। इट होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन कि इस सेल को करना क्या है। क्या ये सेल आरबीसी बने, क्या ये सेल न्यूरॉन्स बने, क्या ये सेल मसल सेल्स बने, क्या बनना चाहिए। और ये आगे चल के काम क्या करेगा। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड दिस इज कॉल्ड nucleus. This is called nucleus. So these three features are common to every cell. So these are the common features. If we say common features of all cells, सभी cells की common features है। ठीक है, this is common feature. अब ये जो सेल की कॉमन फीचर है, ठीक है, नाउ वी नो कि इसमें ये होता है वो होता है, बाकी भी बहुत सी चीजें होती हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इज कॉमन, ये है कॉमन, आई एम टेलिंग यू अबाउट। इफ वी टॉक अबाउट अनकॉमन थिंग, लेट्स से कि अनकॉमन क्या होता है। ओके, नोट डाउन, आई एम जस्ट नैरोइंग इट सो दैट आई कैन शो यू। अब अनकॉमन क्या होता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट अनकॉमन, if we talk about plant cell, now plant cell में ऐसा क्या होता है जो animal cell में नहीं होता। तो यही स्ट्रक्चर if we draw, यही स्ट्रक्चर बनाते हैं, let's say, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म we have. Now there is one more protection level, उसके पास एक और protection level होता है, that is called cell wall. Why plant is having cell wall but animal cell doesn't have? The reason is, क्या हम धूप में अभी खड़े हो सकते हैं पूरा दिन? अभी इतनी लू चल रही है, हीट वेव है ना, वार्निंग भी आ रही है। कैन यू स्टैंड देयर आउटसाइड विदाउट वाटर, विदाउट हैविंग एनीथिंग? कौन कौन खड़ा हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक? हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टैंड विदाउट वाटर, विदाउट हैविंग एनीथिंग? और बेहोश नहीं हो ना, यू शुड नॉट फॉल डाउन, गिरना नहीं है किसी बच्चे ने, ना किसी को ने कोई शिकायत करनी है। ओनली वन गर्ल फ्रॉम द सनफ्रा, सो इसको कल हम खड़ा करेंगे, ठीक है। देन आई विल आस्क यू बेटा कि आप खड़े हो सकते हो, बिकॉज इट इज रियली हार्ड। हीट वेव चल रही है, वार्निंग आ रही है, यू कैन नॉट स्टैंड बेटा, ठीक है। तो बट आई लाइक योर स्पिरिट कि आप इतना अपने पे बिलीव करते हो, यू बिलीव दैट यू कैन स्टैंड, ठीक है। बट अब प्लांट जो है बेचारा बाहर खड़ा है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे हीट वेव की वार्निंग आ रही है, चाहे सर्दियों में जब आपकी ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक आपकी बढ़ जाती है, लेकिन प्लांट इज स्टिल स्टैंडिंग देयर आउटसाइड। उसको तो कोई कपड़े नहीं पहना रहा, उसको तो कोई हीटर के अंदर नहीं रख रहा है ना, कोई हम चीज एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट प्लांट कैन सर्वाइव। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। जो उसके पास ये सेल वॉल है, ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्लांट। इस वजह से उसे प्रोटेक्शन मिल रही है, दैट्स द रीजन। अब ये होगी सेल वॉल। इसके अलावा इसके पास एक बलून, जो पानी, जैसे पानी वाला बलून होता है, होली में खेलते हो, वैसा एक स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा, जो उसके सेल का आधा स्ट्रक्चर जो है कवर कर लेता है, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल, सो इट्स ए वाटर बलून लाइक स्ट्रक्चर जो उसको एक शेप दे रहा है, ठीक है, अंदर। अब एनिमल सेल में वैक्यूल अगर होता है तो बहुत छोटा होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। इट्स अबाउट प्लांट सेल। अब ये प्लांट सेल में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज नॉट इन एनिमल सेल, नॉट इन अस, बिकॉज वी कम अंडर एनिमल कैटेगरी, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एनिमल किंगडम में आते हैं, वी बिलोंग टू एनिमल, ठीक है, बट वी आर सुपीरियर because we have brain and we can use brain that make us different from rest of the animals, ठीक है। so these things are in plant, not in humans. there are many other things, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि they can make their own food. why? they have one more structure here, that is chloroplast. we don't have chloroplast. अगर हमें धूप में खड़ा कर दो, हमें भूख लगेगी। they don't feel hungry because they have their own machinery. उनके पास तो खुद की किचन है चलती फिरती। they can make their own food by using carbon dioxide, by using water, and they make their food through a process called photosynthesis.
जबकि हम नहीं कर सकते। कि ऐसा हो सकता है हम बाहर धूप में खड़े हैं ऐसे करके एंड वी आर थिंकिंग कि हमें खाना मिल रहा है, हमें नहीं मिलेगा, हमें भूख और लग जाएगी, है ना। वी विल फील मोर हंग्री, मोर थर्स्टी, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्लांट दे डोंट, सो बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। इफ वी टॉक अबाउट सेल, there are some organisms that are made up of only one cell, वो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, या फिर वी कैन कॉल्ड इट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसको बनाओ बेटा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब दूसरे क्या होंगे जो बहुत सारे सेल के बने हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है, रट्टा आप लगा लोगे, यू कैन क्रैम इट, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। यूनिसेलुलर, एक ही सेल सारे काम करता है, एक ही सेल खाता है, एक ही सेल एक्सक्रीट करता है, एक ही सेल से वो सांस लेते हैं, एक ही सेल से वो जो है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो अब देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है। इसी, अब ये देखो छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे होते हैं। अब उसका क्या फायदा है, छोटे हैं तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में, उनकी हर एक चीज जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। उनको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा गया सामान अंदर, वैसे ही बाहर आ गया, क्योंकि छोटा है, इजिली यहाँ से इधर उधर जा सकता है, इट इज वेरी इजी फॉर देम। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो और ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो बिगर इन द साइज, ठीक है, इनके कंपैरिजन में बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन की बात ले लें, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। रोज, व्हाट इज हैपनिंग बेटा आपके वहां से, यस, नॉट सॉर्टेड, सो यस, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है। अब इसके यहाँ पर देखो, स्टमक जो है, स्टमक इज हेयर, ठीक है। यहाँ के जो सेल है, अब वो तो बहुत अंदर है, दे आर वेरी डीप इनसाइड द बॉडी, वो तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं। देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो बहुत दूर है। अब ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पर खाना पड़ा है वो अपने आप स्टमक में आ जाएगा, कैसे आएगा, सेल्स तो बहुत अंदर है हमारे। बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, वो एक ही सेल है, पूरा का पूरा जो है क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी आपकी क्लासरूम है, ठीक है, इट्स अ क्लास, 3 रोज हैं। एक रो को मैंने कह दिया कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो रीडिंग का है, एक का डिपार्टमेंट है लिसनिंग का, एक का डिपार्टमेंट है स्पीकिंग का। 3 रोज 3 टास्क, लेकिन कहाँ हो रहे हैं, एक ही क्लासरूम के अंदर हो रहे हैं, बिकॉज क्लास, लेट्स से क्लासरूम इज स्मॉल। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंग्लिश, आपकी जो इंग्लिश में यही होता है ना, 4 एक्टिविटीज होती है, मगर हमारे पास 3 रोज है, सो आई एम कंसीडरिंग 3, ठीक है। रीडिंग, स्पोकन एंड लिसनिंग, राइटिंग मैंने नहीं लिया। So we are saying all 3 things are happening here in the single classroom. So क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटी क्लास है, बच्चे आसपास है। So अब जो लिसनिंग वाला है वो स्पोकन से बात कर सकता है, स्पोकन वाला उससे हेल्प ले सकता है, बिकॉज यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। मगर अगर अब मैं कह देती हूँ रोज विल वर्क, अब रोज का डिपार्टमेंट है स्पोकन, डैफोडिल का डिपार्टमेंट है लिसनिंग, सनफ्लावर का जो डिपार्टमेंट है राइटिंग, लोटस का जो है रीडिंग। नाउ देयर आर 4 डिफरेंट क्लासेस हैविंग 4 डिफरेंट टास्क। अब आपके टास्क मैंने डिवाइड कर दिए और अलग अलग कर दिए। अब अगर स्पोकन वाले को, लेट्स से सनफ्लावर को हेल्प चाहिए लिसनिंग में, तो उसको तो निकल के जाना पड़ेगा ना रोज तक, या फिर जिसके पास मैंने टास्क दिया है, तो इट विल बी, वी कैन से, अब इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट एक चीज इजी हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने ज्यादा बच्चों को
एक ही काम दिया है, सो दे विल डिवाइड द वर्क। तो क्या हो जाएगा, जिसको हार्ड लगता है पहले वो उस पे करेगा, जिसको इजी लगता है वो उस पे काम करेगा। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। जब हम मल्टी सेलुलर में कहते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो वो सब सेल मिलके काम करते हैं, तो प्रेशर नहीं पड़ता। ठीक है, so it will become easy for our body to do a task. कैसे? Let's say here हमने यहां से खाना लिया, ठीक है, खाना यहां से गया, यहाँ पर हमारे बक्कल कैविटी है, यहाँ के सेल्स आर डिफरेंट। इन्होंने खाने को चू किया, फिर वो कहाँ गया, फूड पाइप में। फूड पाइप से स्टमक, गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं आपके, गैस्ट्रिक सेल्स ने वर्क किया, यहां से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर वो वहां से जो न्यूट्रिएंट्स है, वेयर इट इज गोइंग, इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल में गया। नाउ रेड ब्लड सेल इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू योर बॉडी। सो यहाँ पर अभी हमने देख लिया 3 तरह के सेल हैं जो कि खाने को हमारी बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। सो हियर वी कैन से मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बट जाता है, बट यहाँ पर एक ही सेल सारे काम करता है, इट डज ऑल द वर्क। दैट इज व्हाट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू। ठीक है, सो दिस इज यूनिसेलुलर हो गया और ये हो गया हमारा मल्टी सेलुलर। अब इसके आगे हम चलते हैं, लेट्स गो टू वी कैन से मल्टी सेलुलर में। अब मल्टी सेलुलर में बहुत तरह के सेल्स हैं। लेट्स से वी हैव मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स वी हैव। मसल सेल्स की शेप क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द शेप ऑफ मसल सेल्स? यस, व्हाट्स इट्स शेप बेटा? यस, डैफोडिल से समवन इज सेइंग यस बेटा। आवाज नहीं, शोर नहीं, जिसको आंसर आता है सीधा हाथ उठाए। मसल सेल्स की क्या शेप होती है? अच्छा पहले बताओ, इज दिस चैप्टर डन इन योर क्लास? यस और नो? सब तो पता होना चाहिए मसल सेल की क्या शेप होती है। व्हाट्स द शेप ऑफ मसल सेल? ओके, रोज से बताओ, रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 फ्रॉम द रोज। बेटा बाकी सब शो नहीं। डैफोडिल प्लीज बी क्वाइट। यस डैफोडिल, रोल नंबर 6, स्टैंड अप फास्ट। हु इज रोल नंबर 6 इन द डैफोडिल? यस, आ जाओ। यस बेटा, व्हाट इज द शेप ऑफ मसल सेल्स? स्पिंडल शेप, यस, सो इट इज स्पिंडल शेप, इट इज लाइक दिस, ऐसी शेप होती है। एवरीवन ड्रॉ दिस, सब ड्रॉ करो, ऐसे याद नहीं रहेगा। ड्रॉ दिस, मसल सेल की शेप क्या है, स्पिंडल शेप, it is spindle shape. Now who can tell me why it is spindle shape? Why it is spindle shape? yes beta, daffodil से yes you said. Now row से roll number 6 girl आ जाओ, जल्दी से आओ। बेटा फास्ट फास्ट, नहीं आता इट्स ओके, जस्ट कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, आ जाओ, बस यहीं पर खड़े हो जाओ, स्टैंड हियर so that I can see you. Do you know the answer why it is spindle shape? No. किसी और को आता है why it is spindle shape? And from any other sections also, who wants to tell why it is spindle shape? No, you don't know the answer. किसी को नहीं आता। अब बेटा बैठ जाओ, अब सुनो सभी, everyone pay attention. What is the role of muscle cells? Muscle cell का काम क्या है वो समझो पहले। Its work is to attach to what? Bones. हमारी जो हड्डियां हैं उससे अटैच होना है। You must learn in the class 6 body movement में आपने tendons, ligaments पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट तो नहीं होता ये, लेकिन its work is to attach with the bones through some medium. तो उसको बॉन्ड करने के लिए अगर इसके पॉइंटेड एंड नहीं होंगे, इट डजंट हैव दिस पॉइंटेड एंड, तो कैसे वो ज्वाइन करेगा? तो उस ज्वाइनिंग के लिए, उस बाइंडिंग के लिए इट हैज दैट पॉइंटेड एंड। अगर आप
कोई चीज धागा लेते हो, अगर आपने नीडल में डालना है तो क्या करते हो, उसको पॉइंटेड करते हो ना, पॉइंटेड. इन द सेम वे द एंड्स ऑफ मसल सेल्स आर पॉइंटेड सो दैट इट कैन बाइंड विद द बोन्स. तो इसको लिखो, ठीक है. नीड्स टू अटैच विद बोन्स. बोन के साथ अटैच होना एंड ऑल्सो अलाउ मूवमेंट. So that is what muscle cell does. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड वी हैव नर्व सेल्स. नर्व सेल्स, यस यस डैफोडिल बेटा. नाउ नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज लाइक दिस. जो आगे का ये देखो, ये जो स्टार जैसा थोड़ा बिखरा हुआ स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड डेंड्राइट. और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं एक्सोन. तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन होती है, एनी इंफॉर्मेशन, इसको साथ साथ ड्रॉ करो. इंफॉर्मेशन कैसे होती है? यहां से जाती है फ्रॉम द डेंड्राइट, इट गोज टू एक्सोन, इट मूव्स इन दिस वे. ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है आपकी मूव करती है. Now who can tell me why nerve cell is having this type of shape? और ये शेप है कैसी? Who can tell me? देखो आपके सामने मैंने ड्रॉ कर रखा है. You just have to tell me what type of shape it has. कैसी शेप है ये? कैसी शेप है? इसको कैसी शेप कहेंगे? जल्दी बताओ बेटा. Is it long? Is it long? Is it long? लंबा लग रहा है ना? Is it long and branched? And we can say highly branched. Highly branched structure. Now why it is long and branched structure? क्यों इतना branch है? What is the role of nerve cells? Nerve cells का role क्या है? Who can tell me? Yes, from the sunflower. Yes, sunflower से who can tell me? What is the role of this nerve cell? Yes, sunflower से roll number 7 आ जाओ. Roll number 7. आप ही roll number 7 हो. Okay, tell me बेटा. Why it is highly branched and long? पता है आंसर? Do you know the answer? No. Any of you किसी और क्लास में किसी बच्चे को पता हो? Yes बेटा, you sit down. Any other student from any other section or same section? क्यों ब्रांच होगा? क्यों लंबा होगा? आपका ब्रेन यहाँ पर है. Your brain is here. आपके फिंगर में यहाँ टिप्स में दर्द हो रही है, ठीक है, या फिर आपको जो है गलती से कोई गर्म चीज पे हाथ रख दिया है और आप एकदम से हटा लेते हो. यस, वी डू लाइक दिस. कैसे यहाँ पर हमारी फिंगर की टिप्स को पता लगा इसको हटना है? हाउ? थ्रू ब्रेन. मगर ब्रेन तो इधर है, तो ब्रेन से मैसेज कौन लेके गया? इट इज न्यूरॉन्स, इट इज नर्व सेल्स. अब नर्व सेल्स अगर छोटे छोटे होंगे तो आपको लगता है वो इंफॉर्मेशन लेके जा पाएंगे? नहीं लेके जा पाएंगे, है ना? दे विल नॉट कैरी इंफॉर्मेशन. सो दे आर लॉन्ग एंड हाईली ब्रांच, ताकि वो इंफॉर्मेशन फटाफट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके. तो फिर इनका काम क्या है? टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन. इसको लिखो, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, दैट्स द रीजन बेटा. ओके, सो ये हो गया हमारे मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. ठीक है, अब
ये जो है हम इसको साथ साथ वर्कशीट के थ्रू भी करेंगे, बट बिफोर दिस आई वांट टू शो यू एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हम प्लांट सेल का थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, थ्रू यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप। सो सब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। इट्स योर नोटबुक ऑल्सो, टेक्स्ट, सॉरी नोटबुक नहीं, टेक्स्ट बुक में भी है, इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, सो हियर आई एम हैविंग, बेटा आवाज नहीं, इफ यू मेक नॉइस, ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आएगा एंड यू विल नॉट लर्न इट, ठीक है। ये देखो ये अनियन है, इसका मैं एक स्लाइस निकाल रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस, देखो ये निकाला। नाउ बाय यूजिंग अ ब्लेड, ठीक है, ये जो है साइंस में यूज होता है एक्सपेरिमेंट में, वो वाला स्पेशल ब्लेड है। सो अब मैं इसमें क्या करूंगी, आई जूम इट, एक बार जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि हाउ आई एम डूइंग दिस। सब इसको ध्यान से देखो, इवन यू कैन डू दिस इन द हायर क्लासेस ऑल्सो, ये हायर क्लासेस में भी एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखो ये मेरे पास ये रही पील, मैं इसमें देखो ऐसे स्क्वायर बनाऊंगी, आई विल मेक अ स्क्वायर यूजिंग दिस नाइफ, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बना लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब इसमें से पतली सी लेयर बेटा ऑफ अनियन पील, वो मुझे निकालनी है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होंगी, दैट आई नीड टू पील ऑफ, ठीक है। अब मैं उसको निकालने लगी हूँ, आई विल शो यू, ये देखो ये निकल के थोड़ी थोड़ी आने लग पड़ी है साइड से, आई एम गोइंग टू टेक इट ऑफ, so I'll show you that also. It's a transparent, so now I need to use this forceps for this. Have you done this experiment in your class, beta? Yes, beta. Have you done this experiment in your class? Do you know about this? How to do this? Yes or no? No, मैम। क्लास में किया फिर कह रहे नो मैम। हाँ, ये देखो यहाँ से मैं ये ट्रांसपेरेंट शीट निकालने वाली हूँ, so I'm going to take this transparent sheet, इसको ध्यान से देखो बेटा, सभी ध्यान से देखो, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट ऑल्सो, मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कैसे दिखेगी। सो नाउ आई हैव टू यूज, ये देखो, कैन यू सी दिस थिन शीट, ये देखो प्लास्टिक की तरह निकली है, कैन यू सी दिस शीट हेयर बेटा, ये देखो, कैन यू सी दिस, ये देखो ये रही फोर्सेप पे ट्रांसपेरेंट शीट, ये देखो अनियन से निकाली है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब मेरे पास एक ग्लास स्लाइड है, इस पे मैं इसको ऐसे लगा दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी, आई स्प्रेड इट हेयर, थोड़ा सा इसको प्रेस करके, ठीक है। नाउ आई नीड अ सोल्यूशन, ये देखो मेरे पास सेफ्रोनिन है, ठीक है, सेफ्रोनिन के कुछ ड्रॉप्स, ये डाई है बेटा, कुछ ड्रॉप्स मैं इस पे डालूंगी, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे अगेन, ठीक है। नाउ टू रिमूव एनी काइंड ऑफ एयर बबल, आई हैव दिस ग्लिसरीन ऑल्सो, ये देखो ग्लिसरीन भी है। सो व्हाट आई नीड टू डू, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन हेयर, ये देखो ग्लिसरीन भी डाल दिया। नाउ आई हैव अ कवर स्लिप, जिससे हमने इसको ध्यान से कवर करना, आई नीड टू कवर दिस, ये देखो कवर स्लिप है छोटी सी, ये देखो, अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे सो दैट देयर शुड बी नो एयर बबल्स, इसमें कोई एयर बबल ना हो, ठीक है। नाउ आई प्लेस इट हेयर, मैं इसको यहाँ प्लेस कर रही हूँ माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब मैं इसको बेटा कनेक्ट करती हूँ पीछे अपने बोर्ड से, ठीक है, आई एम गोइंग टू कनेक्टेड विद माई बोर्ड ऑल्सो, सो दैट यू कैन सी इट कि हाउ इट शुड लुक लाइक, तो आई कैन सी इट, ठीक है। तो आपको भी यहाँ से स्ट्रक्चर दिखेगा, तो एवरीवन पे अटेंशन,
तो आपने यहाँ पर देखना है हाउ इट शुड लुक लाइक, ठीक है। सो आई शो यू विद दिस। अब सारे ध्यान से देखना बेटा। So can you see this structure here? Can you see बेटा? So here you can see, ये जो देखो अभी आपको, you can see that this rectangular structure, ये देखो जैसे रेक्टेंगल होता है वैसा स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा सा वो करते हैं, यहाँ देखो, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? ये देखो जैसे ईंट होती है, ब्रिक्स होती है, इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? किस किस को दिख रहा है ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर? Everyone. Yes, from other sections, sunflower is, yes, sunflower को ही दिख रहा है. What about other section? Lotus, brick-like structure. Can you see this brick-like structure? ये देखो. Yes, lotus. बेटा हैंड रेस करके करो, ऐसे ऐसे करोगे मैम किस किस को दिखेगी, कौन कौन नोट कर रहा है। सो डैफोडिल से, यस डैफोडिल, इज इट विजिबल? ब्रिक-like structure, rectangular. यस, हैंड रेस करो बेटा, मैं आप सबके ये थोड़ी ना देखूंगी और नोडिंग और यस यस रोज से, yes row section. Okay, so this is the structure that is visualized through microscope. जो भी माइक्रोस्कोप के थ्रू मुझे दिख रहा है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। So this is rectangular structure. ये जो अभी आपको वॉल सी दिख रही है, it is cell wall. ये जो हमने अभी बात की थी सेल की जो वॉल होती है, so here you are seeing cell wall. ये सेल वॉल है। और ये जो आपको ड्रॉप्स दिख रहे हैं, ये जो डाई डाली है जहां पर थोड़ी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से यू कैन सी दिस डाई हियर, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स जस्ट एक्सेस ऑफ डाई। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये। सो दिस इज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, जो कि हमें ये बताता है प्लांट, ये जो अनियन है इट बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम और प्लांट फैमिली, क्योंकि प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है सेल का दैट इज रेक्टेंगुलर एंड इट इज हैविंग सेल वॉल, सो दैट यू कैन सी हियर, ठीक है। नाउ आई विल रिमूव इट फ्रॉम हियर, और इसको भी जरा डिस्कनेक्ट कर देती हूँ मैं। लेट मी डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम हियर। नाउ second thing I want to show you another experiment, ठीक है, using here that is also in your syllabus, ठीक है। चीक सेल, हमारे जो चीक्स हैं उसके सेल कैसे होते हैं, so let's figure out. So for this I need sterilized cotton swab, ठीक है। स्टरलाइज मतलब जो जिसमें कोई जर्म्स ना हो, सबसे पहले तो हमें ये यूज करना है, ठीक है। Then what else I need? I need again a glass slide. So अंदर की साइड से इसको मैं स्वैप करूंगी। Now I'll smear it, इसमें फैलाऊंगी। जो भी लगा होगा, अभी दिख कुछ नहीं रहा है, I'm not able to see anything, but क्योंकि जो सेल्स होते हैं we cannot see, so it's here. Now in this what I'm going to do? Now I'm going to use this another dye that is methylene blue, ठीक है, ब्लू कलर की डाई है। So I'm using this now. So like in the earlier case, here also I am adding this dye here, ठीक है, इसको डाल दिया। Now again glycerin to remove excess of, और we can say कि हमने इसमें bubbles नहीं आने देने, otherwise आपका clear नहीं आएगा। So again I'm going to add this cover slips here, cover slips डाल दिया, इसको हल्का सा प्रेस कर लिया। Now again I'm going to see it under the microscope. तो मैं माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखने वाली हूँ। So yes, so they are visible. So now let me show you through this. So firstly I'll need to zoom it for you. तो पहले मैं स्क्रीन को जूम कर देती हूँ, so then you can see it. सब ध्यान देना बेटा, ठीक है। How it looks like. So everyone pay attention. Yes. So this is blue color. अभी कैसा होगा इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ साथ में, so you can see that. So I want to show you, ये देखो बेटा, यहाँ पर इसमें अब ये देखो, yes you can see that. So ये देखो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। So now can you see this tiny drops here? इसको अगर देखोगे थोड़ा सा पॉलीगोनल शेप स्ट्रक्चर है। कैन यू सी दैट पॉलीगोनल शेप, थिन पॉलीगोनल। ये देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलीगोनल जैसा आ रहा है। इफ यू नोटिस दैट क्लियरली,
आई ट्राई कि मुझे ये पूरा दिख जाए. इफ आई कैन शो यू दिस. तो कैन यू सी दिस बेटा, इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ. कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस. ये जो डार्क ब्लू कलर का ये न्यूक्लियस है. एंड यहाँ पर हल्का सा जो आपको बोला सा मगर इरेगुलर स्ट्रक्चर, दैट इज ऑफ चीक सेल. तो ये हमारी चीक सेल है, पॉलीगोनल शेप. यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये देखो. दिस इज मोर क्लियर. दिस इज पॉलीगोनल शेप. आर चीक सेल्स पतले होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, बाहर को निकले नहीं होते. अगर अपने टंग से अगर यहाँ पर टच करोगे तो यू कैन सी दीज आर थिन, दीज आर ऑल्सो फ्लैट, बाहर को निकले नहीं है. ठीक है. सो दीज आर चीक सेल. नाउ वी हैव डन अबाउट दिस. अब हमने सारा ये एक बार कर लिया है. So now I want everyone to come to the worksheet. ठीक है. We have done everything through experiment also. So now let's come to the worksheet. And now let me remove microscope from here. ठीक है. So it's here. Did you get the worksheet? सबको worksheet मिल गई है? Yes, worksheet is with you. Okay, okay. Thanks for that. Now let's come to the first question. बेटा ये तो भी हमने किया है, सारे के सारे दो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर लिए. ठीक है. So now let's come to the first question. Question number 1, that is match of the following. So here, nerve cells. Nerve cells कैसे होते हैं? Yes, how's the nerve cells? And now I want everyone to participate itself. Hand raise करो. Match the following वाला कौन solve करना चाहता है? Who is coming forward? For the match the following table. Who can solve this table? Come forward. अभी हमने ये सारा किया है. Yes, from the lotus I can see a girl is coming forward. Yes. Okay, now girl is sitting. बेटा आप ही आओ, blue t-shirt girl जो खड़ी थी, आ जाओ. With worksheet, come forward. Baki sir, please be quiet. Be quiet. Be quiet. आ जाओ बेटा. Nerve cells कैसे होते हैं? How's the nerve cells? Highly quiet. Highly branched. तो इसका हो जाएगा थर्ड, सेकेंड कॉलम से थर्ड. फंक्शन क्या होता है? व्हाट्स इट्स फंक्शन? यस, व्हाट्स इट्स फंक्शन बेटा? अगर हाईली कॉइल्ड है, लॉन्ग है, तो इसका काम क्या है? नर्व सेल्स क्या करते हैं? what they do? यस बेटा, क्या करते हैं ये? अभी हमने पढ़ा था आपके अगर टिप्स में, ठीक है, फिंगर टिप में चोट लग जाए तो आपको जब हटाते हो कैसे हटाते हो? ब्रेन इज हेयर, फिंगर टिप इज हेयर. सो हाउ इट वर्क्स? यस, फर्स्ट बेंच ग्रीन टी शर्ट गर्ल आ जाओ. सेम क्लास, मिडल रो. Yes, better. Yes, fourth allows communication between distant part of the body. So fourth is the next. ठीक है, that's nice, good. Coming to the muscle cell. Muscle cells कैसे होते हैं बेटा? How's muscle cells? What's the shape of muscle cell? That is spindle shape, yes. And what they does? Sorry, what they do? क्या करते हैं बेटा? किसके सामने ही है? Enables contraction and movement. तो जिसकी वजह से body can move. So answer is fifth. Now coming to the next, cheek cell. अभी हमने किए. cheek cell कैसे होते हैं? How's cheek cell? Thin and flat. That's nice. And what they do? What they do बेटा? What they do? Forms a protective covering. एक protective covering बना रखी है ना? यही करते हैं वो. So it's 6. Now next is
Plant cell. Coming to plant cell. Yes, plant cell का क्या आएगा बेटा? कैसी शेप होती है? How's the shape of plant cell? आवाज नहीं आ रही. I'm not able to hear you, बेटा. What's the shape of plant cell? Rectangular with rigid cell wall. That is 6. And what's its role? क्या काम होता है इसका cell wall का? Yes, बेटा. Provide structural support. स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ताकि वो जो है बाहर खड़ा हो सके, हार्श वेदर को सहन कर सके. नाउ ई, ट्रांसपोर्ट सेल्स इन प्लांट. हु ट्रांसपोर्ट सेल्स इन प्लांट? यस, आई थिंक इट्स नॉट सेल. सेल नहीं होना चाहिए था, वाटर होना चाहिए था. ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेल की जगह मेरे बेटा इसको कर दो वाटर. तो कौन करता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो आंसर इज फर्स्ट. नाउ व्हाट इट डज? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. नाउ लास्ट इज रूट नोड्यूल सेल. रूट नोड्यूल सेल्स. रूट नोड्यूल सेल्स क्या होते हैं? कैसी शेप होती है? या क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया के साथ रहते हैं. सो आंसर इज 4. एंड इसका आ जाएगा सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ठीक है, ओके. सिट डाउन बेटा, सिट डाउन. दैट्स गुड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एमसीक्यूज. ठीक है, आई होप एवरीवन इज नोटेड डाउन. नोट कर लिया बेटा सबने? Okay, we are coming with the MCQ 1. Which sequence shows increasing biological organization? So from the Lotus, roll number 9. Roll number 9 from the Lotus. आ जाओ. Come fast. Yes, who is roll number 9 from the Lotus? Yes, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ. Which sequence shows increasing biological order? Yes, which option beta? Which option? B. B, yes, that's a correct answer. That's down, that's good. So everyone mark the answer of first is B. Cell बनता है, cell के जब group होते हैं, we call it tissue. Tissue का group is called organ and organ का group is organ system. ठीक है, and then it makes an organism. So we are into MCQs. MCQs का first का है answer, it's B. Coming to the second, discovery of which physics instrument made revolutionary progress in the field of microbiology. अब हमने यहाँ पर लेंस की बात की थी और मैंने आपको जानबूझ के उस टाइम नहीं बताया कि यहाँ पर कौन सा लेंस यूज होता है. Is it concave lens or convex lens? In class 7th you studied about the lens, है ना? So बताओ, which lens we use in the microscope to magnify, उसको बड़ा करके देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? Yes, सनफ्लावर से रेड टी शर्ट कॉर्नर, आ जाओ. Yes बेटा, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस बेटा यूज करते हैं मैग्नीफाई, बड़ा करने के लिए. तो आंसर इज इट्स बी. Coming to the third question, the cell is called the structural and functional unit of life. Why cell is called structural and functional unit of life? Yes, from the daffodil corner row, blue t-shirt girl. आ जाओ.
द आंसर? डैफोडिल. C, yes, because all living organisms are made up of cells and all life processes occur within cell. That's nice. So answer is C. Coming to the fourth question, in unicellular organism, all life processes are carried out by single cell. That's nice. That's nice. Coming to the fifth question, which of the following is the main advantage of multicellularity due to which multicellular organisms are more efficient than unicellular cells? क्या ऐसा स्पेशल है हमारे अंदर? ऐसा क्या हो जाता है? Yes, yes, Rose section. Who is going to tell me the answer of question number 5? अपने आप आ जाओ और shall I call? Yes. Option B. अभी कोई और सेक्शन नहीं बेटा. रोज, लेट देम स्पीक. यस, रोज से रोल नंबर 9 आ जाओ. रोल नंबर 9 फ्रॉम द रोज. जिसका 9 रोल नंबर, आई थिंक उसको पता ही होगा उसका रोल नंबर 9 है. सब देखने बैठ जाते हैं कौन है रोल नंबर 9. हाँ, यस, चलो बताओ बेटा, व्हाट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? यस बेटा, एक बार सामने आ गए मुझे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही. डू वन थिंग, अगर ए है तो 1 फिंगर, बी है 2 फिंगर, सी के लिए 3 फिंगर, डी के लिए 1. सो यू आर सेइंग डिवीजन ऑफ लेबर. यस, सो दैट्स राइट, डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि काम बढ़ जाता है. लाइक आई सेड, खाना जो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी देनी है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने 3 सेल्स पढ़ लिए. ठीक है, सो दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड. सो आंसर इज इट्स ए. नाउ कमिंग टू द 6th क्वेश्चन. अब ये देखो, ये 3 है हमारे सामने. अमीबा, आई डोंट नो, अपने भी पढ़ा है, क्लास में पढ़ी लोगे, चैप्टर यू हैव डन ना. सो फर्स्ट मैं बता देती हूँ, इट इज अमीबा. अब बाकी 2 आपने मुझे बताने. बी क्या है? यस, बी क्या है? व्हाट इज बी? ये अभी हमने बेटा वीडियो देखी थी उसकी माइक्रोस्कोप के साथ. बी इज दैट. क्या है ये? प्लांट सेल. यस, इट्स प्लांट सेल. और हमने सी की भी देखी थी. सी क्या है? चीक सेल. इट्स चीक सेल. नाउ कमिंग टू 7th, ये अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था वैसे. सो इट्स अ केस स्टडी. ठीक है, this is the well labeled diagram of neuron which receive and send messages to various cells of body. Based on diagram and this information, answer the following questions. First, neuron is damaged such that it can still receive signals but cannot pass them forward. Which is affected? कौन सा पार्ट न्यूरॉन का जो है इफेक्ट हुआ है? अगर वो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन बट उसको आगे नहीं भेज रहा. Which part is affected? Yes, which part is affected beta? It is receiving information. इसको इंफॉर्मेशन आ रही है, इसके अंदर जो भी ब्रेन भेज रहा है वो इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन वो आगे नहीं भेज रहा. So which part is affected? कौन सा पार्ट होगा इफेक्टेड? मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, है ना. तो मैंने आपको कहा था ये वाला जो है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट. तो डेंड्राइट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द एक्सॉन दैट फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन. जो आगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उस तक भी तो इंफॉर्मेशन जाएगी. इट्स अ चैनल. जो चैनल ऐसा ये चलता रहता है जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाता जहां पर इंफॉर्मेशन छोड़नी है. तो यहां से इंफॉर्मेशन ऐसे जाती है, then it goes to next neuron and then it keep on going like this जब तक हमें जहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वहां तक ना चला जाए. तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन क्या है? करंट के फॉर्म में जाती है. करंट, हमारी बॉडी के अंदर भी करंट होता है. ठीक है, सो इट गोज लाइक दिस. अब कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा बताओ? एक्सोन. सो नाउ बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग फर्दर, सो आंसर आ जाएगा इसका. सो क्वेश्चन नंबर 7 का ए का जो आंसर है दैट इज एक्सोन. एक्सोन इज द करेक्ट आंसर.
नाउ कमिंग टू द, अच्छा इसमें ए बी लिखा हुआ है, बी को काट दो, वो एक ही पैराग्राफ है, बी काट दो, इसका बी कुछ नहीं है, और जो सी है उसको बी कर दो, ठीक है। जो बी सी लिखा हुआ है बेटा उसको बी कर दो, क्योंकि जो ऊपर बी है वो तो उसी का एक कॉन्टिन्यूशन है, पैसेज ही चल रहा था, ठीक है। सो नाउ बी जो है, वाई आर न्यूरॉन्स लॉन्ग एंड ब्रांच कंपेयर टू अदर सेल्स, तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, क्यों ये इतने बड़े और ऐसे ब्रांच्ड होते हैं, वाई आर दे लाइक दिस, क्यों ये सिंपल से ऐसे छोटे से नहीं हो जाते, वाई। यस, एक बच्चा, ऐसे सारे बोलोगे कुछ नहीं समझ आएगा, एक बच्चा हैंड रेस करो, who wants to come forward and answer this question, why nerve cells are highly branched and long, क्यों है ऐसे, yes, why they are like this, yes beta, yes, from sunflower, who will come and answer this question, yes, sunflower से कौन बच्चा आएगा, और shall I call, अच्छा रोल नंबर 15 कौन है, खड़ा हो जाए, sunflower roll number 15, yes, do you know the answer of this beta, why nerve cells are highly branched and long, डेफोडिल, डेफोडिल बेटा, आई नो टीचर अभी है नहीं, मगर यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है आपकी, आई एम हियर ओनली, ठीक है, यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, नॉट इन 1st स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो बोलो सनफ्लावर, फिर डेफोडिल, डेफोडिल बेटा आप बाकी सभी क्लासेस को डिस्टर्ब कर रहे हो, डोंट डू दिस, other students are focusing and you're disturbing them, yes बेटा सनफ्लावर से बेटा बताओ रोल नंबर 15, बताओ हाईली ब्रांच और लॉन्ग क्यों है नर्व सेल्स, क्या है इनका काम, इंफॉर्मेशन लेके जाना है ना, सो वी कैन से अलाउ कम्युनिकेशन, allows communication between distant parts of the body, distant parts of the body, that's why they are highly branched and long, इसी कारण से, sit down beta, that's nice. So now coming to the 8th question, why can you stop writing when you want but cannot stop digestion, ऐसा क्यों होता है, अभी आप लिख रहे हो, मन नहीं कर रहा, यू आर नॉट राइटिंग, लेकिन आपने सुबह जो खाना खाया, यू नो इट्स स्टिल डाइजेस्टिंग, आपकी बॉडी अभी भी उस पर काम कर रही है, एंड इट्स नॉट आस्किंग यू कि मैं डाइजेस्ट करूं या ना करूं, कि आपको एनर्जी दूं या ना दूं, इट्स नॉट आस्किंग यू, बट अभी आपका लिखने का मन है, नहीं है, सो यू कैन स्टॉप, यू कैन मेक इट फास्ट, यू कैन मेक इट स्लो, बट नॉट योर डाइजेशन, वाई सो, वाई सो, क्या आपका जो राइटिंग है बेटा, लिख जो रहे हो, क्या उसमें जो मसल्स हैं क्या वो आपके कंट्रोल में है, आर दे इनटू योर कंट्रोल, से यस और नो, जहां आप लिख रहे हो, हाथ से जो लिख रहे हो, क्या ये मसल्स आपके कंट्रोल में है, यस, अब जो अंदर स्टमक में डाइजेशन हो रही है, दीज सेल्स आर इन योर कंट्रोल, बताओ स्टमक में जो सेल्स है क्या आपके कंट्रोल में है, यस और नो, देखो मैंने क्लास स्टार्ट होते भी कहा था कि बेटा क्या होना चाहिए, आपकी वॉइस शुड बी लाउडर देन मी, नॉट लेसर, चलो बताओ, खाना जो अंदर आपका डाइजेस्ट हो रहा है उसमें जो सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है, नो, है ना, नहीं है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका 8 का आंसर आ जाएगा, जो राइटिंग वाले हैं वो कौन सी मसल्स है, वॉलेंट्री, दोज आर वॉलेंट्री मसल्स, और जो मसल्स कंट्रोल में नहीं होती तो दोज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, so these are involuntary muscles. Now coming to the 9th question, writing uses smooth muscles,
हमारे 3 तरह की मसल्स है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो हम अगर राइटिंग यूजिंग जो है, अब इसका जो है, अब बेटा देखो ये जो 9th क्वेश्चन लिखा है ना, इसको 9th को काटो, ये ऑप्शंस है ABCD ऑफ 8th, 9th कट करो, 9th नहीं है, दीज आर द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको लिखो राइटिंग यूजिंग, अब इसमें से क्या हो जाएगा, आंसर आएगा इसका सी। अगर इसके हिसाब से हम करें सो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू assertion reason, question number 10, microscopes become visible only after microscope invention because they were created later. Is it true? अगर आपको स्टेटमेंट ट्रू लगती है शो मी द थम्स अप, इफ यू फाइंड स्टेटमेंट इज फॉल्स शो मी द थम्स डाउन। चलो बताओ, माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम विजिबल ओनली आफ्टर माइक्रोस्कोप इन्वेंशन बिकॉज दे वर क्रिएटेड लेटर। कैसा हुआ था? नहीं ना, माइक्रोस्कोप्स तो सॉरी माइक्रो, यस डैफोडिल, दैट्स नाइस। सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले भी प्रेजेंट थे, वो तो माइक्रोस्कोप बाद में इन्वेंट हुआ जिसकी वजह से हमें दिखे बाद में। सो स्टेटमेंट इज 9th का ये, अब ये 10th जो है वो 9th है आपका, उसको जरा बेटा नंबरिंग सही कर लो, 10th को 9th, 11th को 10th और 12th को 11th कर लो। तो 9th का assertion reason, assertion is false. Reason, microscopes magnify the image of already existing organism by using convex lens. Is it true or false? Is it true or false? कौन सा लेंस यूज होता है माइक्रोस्कोप में, कॉन्वेक्स कॉन्केव? कॉन्वेक्स है ना। सो आंसर इज ट्रू, दिस इज ट्रू। कमिंग टू 10th, assertion and reason. Assertion is saying multicellular organisms show division of labor. कैसा होता है? Is it true? Multicellular organism shows division of labor. Yes or no? बेटा हैंड थम्स अप और थम्स डाउन में भी आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ, सनफ्लावर, यस। Assertion is right or wrong? Show me the thumbs up or thumbs down. I can see only few students हैं, बाकी सब या तो कुछ नहीं आता इनको, ठीक है, या तो एकदम निकम्मे हो आप लोग। यस ना, अब अंदर से हो रहा है, मैम ने कैसे कह दिया निकम्मे, है ना, अब तो फटाफट हैंड रेज हो रहे हैं, दैट्स नाइस है। चलो लोटस से, यस लोटस, दैट्स राइट। डैफोडिल, फटाफट, हाँ फटाफट। अब तो रोज, यस रोज, रोज का मैं नाम चेंज कर देना है, रोज की जगह सोर कर देना है, सोते रहते हो, गलत नाम पड़ गया तुम्हारा रोज, ठीक है। मल्टी सेलुलर क्या आ जाएगा? ट्रू। रीजन, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, different cells perform different functions, true or not? Sunflower is very fast as compared to other sections, sunflower is pretty fast, then lotus, then daffodil, and least is rose. Yes, coming to lotus now, yes, daffodil, yes, and then rose, ठीक है। So answer is it's true. Coming to 11th, last question, assertion, cell body is essential for neuron survival. सेल बॉडी जो है, कौन सी सेल बॉडी होती है? दिस इज सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी कहते हैं, दिस इज सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। सो इट इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, यस और नो? यस सनफ्लावर, व्हाट्स योर आंसर? ओके, पहले ही यस लोटस, ओके, यस डैफोडिल, यस रोज। रोज जागे तो है लेकिन वो वैसे जागे हैं कि आंसर नहीं देना हमने, ठीक है। सो नाउ नोट डाउन द आंसर बेटा, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर क्लास। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ फ्यू मिनट्स, आई थिंक 2 मिनट्स। यस, किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? यस और नो, ये तो बोल दो, हाँ यू कैन स्पीक अप। यस